वेलकम बैक स्टूडेंट। कल मैंने आपको 8th क्लास का रिसोर्सेज चैप्टर करवाया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे लिए रिसोर्स क्यों क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और जो हमारे दूसरे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जिसके अंदर हमने बायोटिक, अबोटिक और जो है रिनेबल, नॉन रिनेबल रिसोर्सेज के बारे में जाना था, एक्चुअल पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में जाना था। तो ये सभी रिसोर्सेज और किस प्रकार से हम इनकी टेक्निक्स को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। आज हम इन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए एक टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दरअसल होती क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप जो है एक ऐसी डेवलपमेंट प्रकृति के रूप में करें कि जिसमें हम आने वाली जनरेशन के लिए भी अपनी प्रकृति को ज़्यादा हानि ना पहुंचाए और आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ फ़ायदेमंद चीज़ों को रख सकें। जो है हम इस प्रकार की डेवलपमेंट के बारे में जिक्र करेंगे कि हम डेवलपमेंट भी करेंगे और हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। उसे हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जानते हैं कि हम उतना कंजर्व करें जितनी की हमको ज़रूरत है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उन सोर्सेज के बारे में ज़्यादा यूज करने की कोशिश करें जिनको हम जो है रिन्यूएबल कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं। दरअसल हमें ऐसा क्यों करना है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे यूज़ करें जो बार बार हम जिनको जनरेट कर सकते हैं, ऐसे नहीं जिनको हम जनरेट नहीं कर सकते। क्यों करना है? क्योंकि देखिए, हमें पता है कि इन रिसोर्सेज को बनने में हमने लाखों सालों लगाए हैं। क्योंकि एक फ्यूजल फिल की अगर हम बात करें तो उसकी प्रक्रिया हमको पता है कि जैसे जो भी चीज़ें धरती में दफन होती हैं, फिर जो है उनका जो है जो हमारे फ्यूजल फिल का निर्माण होता है, तो इसमें बहुत साल प्रक्रिया लग जाती है। अब मान लीजिए कि हम इनका जो है कंजप्शन ज़्यादा मात्रा में करेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि दोबारा से हम इनको जो है रीजनरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज का ज़्यादा जो है यूज कर पाएँ। इसमें आपको जो है एक डेफिनेशन दे रखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो हमें जो है करनी है कि कंजर्वेशन हेल्प अस आवर द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट्स द present need can be met without destroying the ability of the future generation to meet their needs. There is a sustainable development। मतलब क्या है बच्चों? आपके लास्ट में लिखा गया है ये। मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होगा कि हम प्राकृतिक चीज़ों को अपने आने वाली जनरेशन उनके यूज के लिए भी छोड़ दें। हम इस प्रकार का विकास करें कि प्रकृति के अंदर उन चीज़ों की जो है गतिशीलता और जो उन चीज़ों की विद्यमानता रह सके। तो अभी ये करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे, ये आपके लिखे गए हैं कि पहला हम प्रिवेंटिंग द वेस्टेज एंड द एक्सेस कंजप्शन ऑफ द रिसोर्स। देखिए, किसी भी चीज़ का वेस्टेज हम ना करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हम जो हमें यूज करना है तो हम उतना ही यूज करें जितनी हमको ज़रूरत हो। प्रिवेंटिंग द पॉपुलेशन, देखिए हम किसी भी पोल्यूशन को बढ़ने से रोकेंगे और हम उन चीज़ों का यूज़ करने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम रिसाइकल कर सकें, जिन्हें हम जो है रीयूज कर सके, जो हमारे लिए रिसोर्सेज बल हों, जिनको ज़्यादा मात्रा में जो पृथ्वी पर है उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। उन चीज़ों का प्रयोग कर करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान से देखने हैं। उसके बाद आपके सामने ये हम कुछ पॉइंट हैं जो इस लेसन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको करने हैं। पहला पॉइंट है द यूज ऑफ द रिसोर्स इन सच वे द प्रेजेंट नीड कैन बी विदाउट इन डिस्ट्रॉइंग एबिलिटी टू द फ्यूचर जनरेशन मीट टू द नोन एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी कि हम अपनी उपयोगिता के अनुसार यूज करके आने वाली जनरेशन की उपयोगिता के लिए सामान को छोड़ दें। अगला पॉइंट, रिसोर्सेज नीड टू बी कंजर्वेटेड फ्रॉम द गेटिंग पोल्यूटेड, और हम पोल्यूशन से भी उन्हें बचाएं। और अगला पॉइंट है हमारा कि हम सम रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड, कुछ ऐसे रिसोर्सेज यूज करें जिन्हें रिसाइकल किया जा सके। अगला है नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अल्टीमेटेड quantities or the constantly begin generated by the natural process can be generated by us called as the renewable resources। renewable sources की हमको डेफिनेशन दी गई है कि renewable sources क्या होते हैं, जिन्हें हम रिन्यूएबल बार बार यूज कर सके, क्वांटिटी जिनकी अल्टीमेट क्वांटिटी है, जिनको हमको पता नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, उन चीज़ों को जो है हम यूज करें नेचर के अंदर जो हमको प्रेजेंट हैं। अगर रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड इन द नेचर्स by the natural resources human beings and they the quantity and the ability human resources created by the human beings human made, और ऐसी चीज़ों को भी ज़्यादा करें जिनको ह्यूमन खुद से जो है बना सकता है। और रिसोर्सेज हैव द सम यूटिलिटी एंड वैल्यू, सबकी एक रिसोर्सेज की वैल्यू है और यूटिलिटी का एक माध्यम है। एनी थिंग्स
दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। जो भी कोई चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो इन पॉइंटों के ऊपर ध्यान देंगे। आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आप क्वेश्चन आंसर चेक करके देखेंगे और जो ना आए वो आप मुझसे पूछेंगे। कल मैं क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए तैयार कर दूंगा। शुक्रिया।